नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में स्वागत है आप सभी का। साथ में चंद्र कुमार ग्वाला। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले नजर आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के रंगपुर क्षेत्र में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमूर्ति किया गया आनुष्ठानिक तौर पर अनावरण। उपस्थित रहे भाजपा के कई वरिष्ठ केंद्रीय कार्यकर्तागण। असम विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ शिक्षण समारोह। विभिन्न दिग्गज वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य के जरिए किया विद्यार्थियों में ऊर्जा का संचार। लखीपुर के छोटा मामदा में बरामद हुआ एक व्यक्ति का लाश। इलाके में छाई सनसनी। बाइक व ट्रक का आमने सामने टक्कर लग जाने से 2 व्यक्ति घायल। करीमगंज जिले के पथारखंडी में हुआ हादसा। करीमगंज जिले में भी मनाया गया मैरी क्रिसमस। दिन भर आयोजित हुआ विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम। और अब रुक करते हैं विस्तारित समाचारों की ओर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद सिलचर के रंगपुर मथुरापुल क्षेत्र में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वन मंत्री प्रमोद शुक्ला व दूसरे वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमूर्ति आर्थिक तौर पर अनावरण किया गया। राष्ट्रहित में किए जा रहे विभिन्न गतिविधियों का बखान करते हुए प्रमुख अतिथि नितिन गडकरी ने कहा कि देश प्रगति की ओर एक कदम और आगे बढ़ गई है, क्योंकि भाजपा सरकार आम जनता के साथ मिलकर हर एक कार्य को अंजाम देता जा रहा है। लगभग 70 साल के बाद देश के हर एक क्षेत्र में उन्नयन की धारा बरकरार रखी जा रही है। आम जनता को सुनी जा रही है, किया जा रहा है ऊर्जा की सही इस्तेमाल, राजमार्गों की विकास हो रहा है और तो और ग्रामीण इलाकों में भी विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उन्नयन की धारा लोगों के घर घर तक पहुँच रही है। ऐसे हालात में राष्ट्रहित में सभी स्तर के लोगों को एक बार फिर से भाजपा दल को सत्ता में आसीन करना होगा, ताकि भारतवर्ष आने वाले दिनों में एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहा जा सके। कुल मिलाकर इस दिन के सभा में बड़े पैमाने पर भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद रहकर इस सभा को सफल बनाया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो स्वप्न था, उसे वास्तविक होते देख लोगों में खुशी के माहौल भी देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए पूरे देश और बराक घाटी के किसानों के साथ भी विस्तारित बातचीत किया और सरकारी योजनाओं के कई गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। और उस समय मुझे वाजपेयी जी का भाषण मेरे हृदय के अंदर आज भी उपस्थित है। अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और उस चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली। अटल जी भी चुनाव हार गए। लोगों ने कहा कि यह पार्टी खत्म हो गई। लोग मजाक में कहने लगे, अटल जी अडवाणी जी को हम दो, हमारे दो, क्योंकि पार्लियामेंट में बीजेपी के 2 ही सांसद चुनकर आए थे। अब इतिहास लोग भूल गए होंगे, पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने, हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने प्रवाह के खिलाफ अपनी विचारधारा के आधार पर समर्पित भाव से इस देश को बनाने का संकल्प किया और वो कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को न्यौछावर करके दिया। उन लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान के स्वरूप मेरे जैसे, सोनवाल जी जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं में आज शिखर पर बैठने का अवसर मिला है। पर यह अवसर केवल हमारे कारण नहीं है। यह अवसर अगर मिला है
तो भारतीय जनता पार्टी के ज्ञात अज्ञात कुछ कार्यकर्ता है, कुछ चले गए हैं। एक विपक्ष के रूप में जब सत्ता कोसों मील दूर थी, मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं था, ऐसे समय उन कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को जोखिम में डालकर भारतीय जनता पार्टी को अपने पसीने से, अपने खून से सींचा, और उसी के कारण आज हमारी सत्ता है। आज हम सत्ता में रहकर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह नहीं कहा था कि केवल हमें राजनीति करना है। मुझे याद है वो अक्सर कहते थे, मैं जब एक बार मैंने मेरी किताब लिखी थी, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट पर, पचपन उड्डान पुल पर, उसके विमोचन के लिए मुंबई के षणमुखानंद हॉल में वो आए थे मुझे आशीर्वाद देने के लिए। तब उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। केवल राज बदलना हमारा मकसद नहीं है। इस समाज की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान, यही निर्माण करने का हमारा मकसद है। केवल कुछ लोग सत्ता के कुर्सी पर जाकर बैठे और सत्ता हासिल करे, इतना मकसद नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री कैसा होगा ये सवाल नहीं है, ये देश कैसा होगा ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये भारत अटल बिहारी वाजपेयी जी का विचार। और मुझे खुशी है कि आज अटल जी का सिलचर में इतना बड़ा उनकी प्रतिकृति यहाँ निर्माण की गई है। उस समिति को, उस समिति के कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जब मुझे निमंत्रण आया तो कोविड-19 के कारण पिछले साल भर में कहीं गया है। पहली बार घर में बैठकर भाषण देने का काम कर रहा था। ये कोविड के पीरियड में मैं 280 वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं और 80 करोड़ लोगों तक पहुंचा हूं। अब एक साल के बाद मुझे जान आ गई कि मैं आज लोगों के साथ आया हूं, पहली बार एक साल के बाद आपके साथ शरीक हुआ। मुझे सोनवाल जी ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं, आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि पुल ब्रिज वगैरह का कोई तो भी इनॉग्रेशन होगा। अब जब मैंने अमाउंट देखी तो सोनवाल जी, मैं 10-15 हजार करोड़ के नीचे कोई भूमि पूजन कार्यक्रम नहीं करता। और मैं उन लोगों में से हूं कि जो मैं कहता हूं वो 100% कर देता हूं। कोई मीडिया वाला बोल नहीं सकता मुझे आपने बोला और नहीं किया। पर मैं आज सही में आया हूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के अनावरण करने के लिए और हृदय से अपनी गर्दन झुकाकर उनको अभिनंदन और अभिवादन करने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी तसल्ली और समाधान है कि जिसको हमारा गाइड एंड फिलोसोफर मानते हैं, जिसके बदौलत हमें यह सत्ता मिली है, वो हमारे शीर्षस्थ नेता को अभिवादन करने का एक अवसर आपने दिया है। ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य है, ऐसा मैं समझता हूं। आज मुझे खुशी है कि बहुत कार्य है। NHI के द्वारा तो काफी काम हुआ है। सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूं, अध्यक्ष जी ने भी कहा ये बालचेरा टू हरन गंगा, ये हरन क्या है, हरन गज्जा, ये रास्ता भी बहुत देर चला था। NHI DCL के हाथ में लिया गया, 20% काम हुआ है और मार्च 2022 को सोनवाल जी के उपस्थिति में इसके उद्घाटन करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। दूसरा रास्ता है हरगंजा टू जटिंगा और जटिंगा टू माहू। अब ये भी रास्ते में बहुत अड़चने आई है। मुझे समझाया, मैंने अभी अधिकारियों को बुलाकर बातचीत भी की है। ये जमीनें ऐसी है कि वहां काम करने में काफी अड़चने आई थी। इसका DPR जनवरी के पहले फाइनल होगा। अल्टरनेटिव अलाइनमेंट के बारे में भी विचार आया था, क्योंकि वहां काफी तकलीफें हुई टेक्निकली। पर मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जनवरी के पहले इसका निर्णय हो जाएगा और मार्च में ये रोड का काम शुरू हो जाएगा। ये वचन मैं आपको देता हूं और ये खत्म कर देंगे। सोनवाल जी ने दो बातें कही है। सोनवाल जी का मेरे ऊपर अधिकार है क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी में मैं ही लेके आया था। उनका प्रवेश में जब भाजपा का अध्यक्ष था तब हुआ। उनको लोकसभा के चुनाव में खड़ा करने का भी काम उस समय मैंने किया और बाद में केंद्र में वो मंत्री भी बने और आज सफलतापूर्वक आसाम के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सोनवाल जी की सब मांगे मैं पूरी करता हूं। 25 दिसंबर को असम विश्वविद्यालय में शिक्षा समावेश आयोजित किया गया। इस दिन के शिक्षण समावेश कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में भूतपूर्व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, वन परिवहन मंत्री प्रमोद शुक्ला व दूसरे कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहकर दीक्षांत समारोह को संपन्न किया। इस कार्यक्रम में कई विभाग के छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह की लहर देखने को मिली। दीक्षांत समारोह में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि छात्र छात्राओं को प्राकृतिक ऊर्जा के इस्तेमाल के जरिए खुद को स्वनिर्भर करना होगा। साथ ही स्वयं विकास कार्यक्रम के जरिए अपने आप को न्यौछावर करना होगा, जिसके चलते एक बेहतरीन राष्ट्र गठित हो पाएगा। प्राकृतिक संपदा के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक के जरिए नए नए आविष्कार हो रहे हैं। जापान, चीन व दूसरे राष्ट्र इन दिनों प्राकृतिक ऊर्जा के ऊपर चल रहा है और ऐसी गतिविधियों को भारतवर्ष के छात्र छात्रा अगर अपनाते हैं तो देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी। अपने वक्तव्य के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रचार प्रसार पर कार्य करना होगा और दूसरे लोगों को स्वरोजगार प्रदान कर अपने शिक्षा की अहमियत को अंजाम देना होगा, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। असम विश्वविद्यालय द्वारा पिछले कई वर्षों से बेहतरीन सफलता पाए जाने के साथ साथ रोजगार के साधन लोगों को मुहैया करवाए जाने पर उन्होंने गहरा खुशी व्यक्त किया। कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्रा व असम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह समिति के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी के माहौल देखने को मिला। Today is a great day for all of us. We are making an assembly in this very important center of learning. And I hope this day will be always memorable for all the students who have achieved the distinction of life. First of all, I extend my heartiest congratulations to all the graduates who are receiving their degrees at today's convocation. It is indeed a special moment for you, your families, and to this university. As this prestigious institution was established as an offshoot of the historic Assam Accord, so on this special occasion, I also pay my deep tribute to the martyrs of the historic Assam education. कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र के छोटा मामदा जीपी क्षेत्र में 45 वर्षीय ऑटो चालक पी जय कुमार सिन्हा नामक एक व्यक्ति का शव बरामद होने पर पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार इस दिन सुबह को कुछ स्थानीय लोगों ने शव को देखते ही लखीपुर थाने को सूचित किया। खबर मिलते ही थाने की एएसआई एमएच सिन्हा तुरंत घटनास्थल का जायजा लेते हुए शव को बरामद कर सिलचर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा क्षेत्र के बाजारी क्षेत्र में
8 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक व बाइक का आमने सामने टक्कर लग जाने से घटनास्थल पर 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। बाद में घायलों को स्थानीय लोगों ने बाजारी चौरा अस्पताल में भर्ती करवाया। तत्पश्चात पथारखंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाए जाने के बाद उनके हालात नाजुक होने पर दोनों को सिविल अस्पताल में भेज दिया गया। हादसे के दौरान घायल लोगों के नाम 20 वर्षीय अब्बास अहमद व हाजिरुद्दीन खान बताया जा रहा है। पठारखंडी थाने के ओसी मनोरंजन सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने हिरासत में लिया व घायलों की हालात का जायजा भी लिया। फोटो उठा रहे फोटो मारे गाड़ी उठाना बता रहा है हॉस्पिटल जाना गाड़ी समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। Valley strong, very strong. आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। হেলদি লাইফ অম্বিকাপট্টি শিলচর সেলটেক্স অফিসের নিকটে এক সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র। বরাক উপত্যকায় প্রথমবার পাটনা থেকে আগত বৈদ্যরাজ ডক্টর আর.কে. সিং যে কোনো ধরনের পুরনো বাতরোগ, চর্মরোগ, নার্ভের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, যৌন সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক, পেটের সমস্যা, অর্শ, ভগন্দর, ঋতুস্রাব, মাসিক দুর্বলতা, ডায়াবেটিস এবং যে কোনো ধরনের গুপ্ত রোগের সুনিশ্চিত চিকিৎসা করছেন। পাশাপাশি প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শনিবার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর আর.কে. সিং এর তত্ত্বাবধানে রোগীদের সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে। বুকিং এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন 9678710867 নম্বরে।
समाचारों के अगले चरण में करीमगंज प्रेसबिटेरियन चर्च में सर्वधर्म समन्वय कमेटी के उद्योग से पूरे हर्षोल्लास के साथ 25 दिसंबर बड़दिन मनाया गया। यीशु क्रिस्त के जन्मदिन के अवसर पर प्रार्थना व दूसरे कई कार्यक्रमों के जरिए इस दिन के कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोगों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लेते हुए देखे गए। आने वाले 28 दिसंबर से सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में सुशील चौधरी व मीरा चौधरी मेमोरियल प्रथम विभागीय क्रिकेट लीग कम नॉकडाउन प्रतियोगिता शुरू होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल 6 दल भाग ले रहे हैं। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए सिलचर डीएसए के संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह, मनोरंजन दास व दूसरे हस्तियों के उपस्थिति में संदर्भ में विस्तारित जानकारी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय सुशील चौधरी और मीरा चौधरी के पुत्र सौमेन चौधरी, सोमनाथ चौधरी और सुमन चौधरी मौजूद रहे। মানে আমি বলছি আপনাদেরকে যে আমাদের প্রাইজ মানিগুলো গত বছর যা ছিল এই বছরও আমরা সেটা দেখেছি, আমরা সেটা থেকে কমাইনি। একটা সংযোজন হচ্ছে যে আমরা যেটা প্রাইজ ম্যাচ ওয়াইজ যেটা প্রাইজ মানি দিতাম 1000 এবং 500 টাকা, সেটা আবার আমরা দিচ্ছি না। সেটা না দিয়ে আমরা প্রত্যেক ম্যাচে বলটা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে আমরা সাপ্লাই দেব টিমকে। সেটার কস্টিংটা শিলচর ডিএসএ বিয়ার করবে, সেটা ক্লাবকে করতে হবে না। এটাই সংযোজন থাকছে এর থেকে। এবং সবথেকে বড় কথা হলো যে আমরা অনেক প্রেস মিটে বলেছি আমাদের একটাই উদ্দেশ্য যে আমাদের 4টি ডিভিশন হয়ে থাকে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থায়, সুপার, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড। সেকেন্ড ডিভিশন ওভার, সুপার ডিভিশন শেষের মাথায় 3টি ম্যাচ আছে। ফার্স্ট ডিভিশন শুরু হচ্ছে এবং রয়ে যাবে থার্ড ডিভিশন। একটি ডিভিশন যদি কোনো কারণে বন্ধ হয় করোনার জন্য বা কোনো একটা এইরকম পরিবেশ বা কোনো একটা সিচুয়েশন আসলো, তাহলে কিন্তু পুরো সিজনটাই মার খাবে। কারণ হলো প্রত্যেকটি টিমের উঠানামা নির্ভর করে এই 4 ডিভিশনের উপরে। তা আমাদের সিদ্ধান্ত এইটাই যে আমরা প্রথমে এই 4টি টুর্নামেন্ট করাবো, এরপর যদি আমাদের সময় থাকে, মাঠ ভালো থাকে, ওয়েদার আমাদের পারমিশন করে, তখন আমরা অন্য টুর্নামেন্টগুলোতে আমরা হাত দেবো আর কি। তো এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা কাজ করছি এবং প্ল্যানিংটা বা আমাদের চলার রাস্তাটা ঠিক পথে আমরা চলছি। আশা করি ফেব্রুয়ারির ভিতরেই আমাদের সব টুর্নামেন্টগুলো আমরা করে নিতে পারব। প্রাইজ মানিটা কত থাকবে? প্রাইজ মানি ছিল আমাদের চ্যাম্পিয়ন 20,000 টাকা ক্যাশ থাকবে। ক্যাশ মানে প্রাইজ মানি থাকবে 20,000 টাকা প্রাইজ এবং সঙ্গে ট্রফি। রানার্স আপ পাবেন 10,000 টাকা উইথ অ্যান্ড ট্রফি। তাছাড়া ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফাইনাল, ম্যান অফ দ্য সিরিজ, বেস্ট ব্যাটসম্যান, বেস্ট বোলার অব দি টুর্নামেন্ট, বিভিন্ন ক্যাটাগরি প্রাইজেস আছে। সেটাও আমাদের প্রাইজ মানি আছে 500 টাকা বা 1000 টাকা, বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আছে। সেগুলো আমরা গত বছরও দিয়েছিলাম, এই বছরও আমরা দিচ্ছি। আমাদের দিদি যে আছে ও কিন্তু সেই যুগে এই মাঠে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের খেলা হয়েছিল। আমার মনে আছে একবার রাজেশ বড়া এসেছিল, আসাম ভার্সেস ত্রিপুরা একটা ম্যাচ হয়েছিল। আর পুরো স্টেডিয়ামে যদি কোনো মেয়ে মানুষ থাকে আমাদের দিদি ছিল, সুদীপ্তা চৌধুরী। তো এটাই কিন্তু মূল কারণ যে আমাদের স্পোর্টসে স্টিল ডেট আমাদের মানে কোনো ম্যাচ আমরা মিস করি না। এটলিস্ট খেলা দেখতে আমরা সেই যুগে যেখানে মানে বাদশাদাও আছে, এখানে লিরাদাও আছে, আমরা সেই যুগে তো
ইন্ডিয়া কিভাবে ভালো খেলেছে কিনা খারাপ খেলেছে তার উপরে আমাদের খাওয়ার রুচি হতো। সেই যুগে আমরা বড় হয়েছি, আমাদের মনটা ভালো হবে কি না, আজকে সচিন রান করেছে কি না, এটার উপরে নির্ভর করতো। তো এই অবস্থায় যখন ডিএসএ বলেছে বাদশাদের তরফ থেকে, লীলাদার তরফ থেকে, আমার ওদের সঙ্গে আগে থেকে বেশি পরিচয় এসেছে, ওনারা যখন বললেন আমরা সত্যি কথা বলতে সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হই। আমাদের তিনজন বসার মধ্যে 2 মিনিটে সময় লাগে। আমি ওদেরকে ডাকলাম, ঠিক আছে আমাদের যা করবো। একইভাবে বলছি আমরা 3 ভাই আছি, যে আমরা যে কোনো ব্যাপারে ডিএসএকে যদি সাহায্য করতে পারি খেলাধুলাতে আমরা খুশি হব, এবং ভবিষ্যতে আমরা চেষ্টা করব এই টুর্নামেন্টটাকে যেভাবে হচ্ছে এবার আমরা ভবিষ্যতে যাতে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমার ছোট ভাই বলেছে যে ভবিষ্যৎ বলা যায় না, কিন্তু আমাদের থেকে চেষ্টাটা এটাই থাকবে। এই অঙ্কটা আছে, আমাদের আশা আছে যে সুন্দরভাবে সংগঠিত হবে, এবং এই আশা নাকি আবারও রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার উপস্থাপনটা আমি গতকাল থেকে তো শুরু হয়েছে। আমাদের এখানে কোচ সিলেক্ট হয়েছে বিশাল তিওয়ারি এবং দেবব্রত পাল আন্ডার 16 এবং ক্যাম্প ইনচার্জ দেওয়া হয়েছে কোচ বিশাল তিওয়ারি অ্যান্ড দেবব্রত পাল। এখানে কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে কেউ নাই, 2 জনই। ক্যাম্প ইনচার্জ হলো আমরা বিপ্লব শর্মা প্রফেসর। কতজন ডাকা হয়েছে? টোটাল আমাদের 94 স্টুডেন্ট আছে। ঠিক আছে, বিপ্লব শর্মা প্রফেসর। তো আজকে আমরা একটা লিস্ট এটা আমরা আবার करीमगंज जिले के पथारखंडी मधुबन क्षेत्र में मलेरिया के चपेट में आकर सुनामुद्दीन नामक एक युवक का रहस्यमय मौत पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोग तथा परिवार सदस्यों के द्वारा इस मौत का जिम्मेदारी सीधे स्वास्थ्य विभाग पर ठहराया जा रहा है। साथ ही पथारखंडी सरकारी अस्पताल के कुछ कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए इस दिन परिवार सदस्यों के तरफ से स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रधान को एक स्मारक पत्र भी प्रदान किया। शिकायत के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते इस युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इधर स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाए गए आरोप को खंडन करते हुए अस्पताल की तरफ से साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोई भी लापरवाही नहीं की गई है और ऐसे लापरवाही का प्रमाणित होने पर तुरंत व सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। তাহাঁতে কি হলে গুচি গ'ল, অলপ বাচ্চাটো মানে অলপ মাছটো অলপ ফেৰিলে আছিলে। তাহাঁতে ভাবিলে এইটো বেলেগ কিবা ইনফেকশ্যন নহয়, বেলেগ কিবা বুলি কৈ থাকে। এইটো ভাবি পেলাই তাহাঁতে কৰি মাজত গুচি গ'ল মিয়া চাবৰ ওচৰত, মোল্লাৰ ওচৰত গুচি গ'ল। আমি এতিয়া মানুহক সুধিলোঁ যে এনেকৈ ল'ৰাটো ক'ত গ'ল, তো সেই ল'ৰা বিচাৰিলে পোৱা নাই। তাৰপিছত মই তাক আমাৰ মানুহক তাৰ ঘৰলৈ পঠালোঁ। তো ঘৰৰ পৰা যোৱাৰ পাছত জনা গ'ল যে মানুহজন এই বাচ্চাটো লৈ মানে ফাদাৰে বাচ্চাটো লৈ গুচি গ'ল কৰিমগঞ্জত। মোল্লা কি কৰিব ফ্ৰী দিলে ফ্ৰী দিলে। তো তাৰপিছত তেতিয়া আহি পোৱা নাই। নেক্সট দিনাখন আমি আমাৰ টিম পঠালোঁ। তেতিয়াও তাহাঁতে মানে ব্লাড চাই ল'বলৈও আমি পঠালোঁ। মানুহজন তেতিয়াও পোৱা নাই, মানুহজন ল'ৰাটোকো পোৱা নাই। আৰু মানুহজন বেলেগ মানুহজন যে আছে এইবিলাকো ব্লাড চাই দিবলৈ নিবিচাৰে। তাহাঁতে ভয় খাই আছে কি এইটো কৰোণাৰ কাৰণে আহিছে নেকি, ক'ভিডৰ কাৰণে আহিছে নেকি, এনেকুৱা এইফালে ব্লাড চাই নিদিয়ে। কিন্তু এইটো মধুবনৰ এলেকাৰ মানুহবিলাকেই বেলেগ এইটো এৰিয়াত হ'ব পাৰে, এইটো এৰিয়াত যোৱা নাই, কিবা বা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কম হৈছে, যিমানখিনি যাব লাগিছিলে তাতকৈ অলপ কম হৈছে, সেইকাৰণে মানুহটো তাৰ চাৰ্ভিচটো পোৱা নাই। মই এইটো আজি কমপ্লেইন পাই পেলাই মই তাহাঁতক হেৰি কৰিছোঁ, এক্সপ্লেনেশ্যন কল কৰিছোঁ। আৰু যদি এক্সপ্লেনেশ্যনটো চেটিছফাইড নহয়, যদি তাহাঁতৰ যিটো ভিলেজ যাব লাগে আৰু যিমানখিনি শ্লাইড দিব লাগে সেইখিনি নহয়, 25 दिसंबर शुक्रवार को उधारबंद सालगंगा क्षेत्र में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 96वां जन्मदिवस पूरे श्रद्धा और मर्यादा के साथ पालन किया गया।
इस दिन शाम को भूतपूर्व सेना जवान सुधांशु शुक्लवैद्य के घर में प्रदीप प्रज्वलन के द्वारा आनुष्ठानिक रूप से कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। बाद में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात भी किया गया। आप लोग को सबको मालूम है, आज 25 डिसेंबर प्रयात प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित हमारे वाजपेयी जी जन्म उत्सव। आज हमारा शालडोंगा प्राक्तन 113 নম্বর বুথ প্রেসিডেন্টের বাসাতে আমাদের শালডোंगाর পাড়া প্রতিবেশী সবকে নিয়ে উনাকে মহান পুরুষকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি। উনাকে যা বলবো, अटल जी के हमारा जा बोलबो ता शेष करार मतो नय। आप लोग को मालूम है, अटल जी भारत का ऐसा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आज हमारा जो रास्ता मिला, सौराष्ट्र रास्ता, आज जो हमारा सिलचर जो रास्ता उद्घाटन हो रहा है, जब उन्होंने मूर्ति स्थापन करा है, उनकी बहुत ही मूल्यवान पदक्षेप भारतवर्ष के लिए। उन्हीं हमारा प्रधानमंत्री जी जो सिद्धांत लेता है, हाउस में हो, रणक्षेत्र हो और हाउस में हो, जो विपक्ष को एक कटा करके उनको सहानुभूति लेके सब पार्टी मिलके उनको बहुत ही सम्मान देता है। उनके बात एवं विपक्ष को पक्ष में लेना, पक्ष का आदमी तो हाई, विपक्ष को कैसा पक्ष में लेगा बात करना, हाउस कैसा चलाना, उनसे हमको सीखना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने 5 साल 22 पार्टी लेके अपना प्रधानमंत्री का पद बार संभाला। ऐसा प्रधानमंत्री भारतवर्ष इतिहास में अभी तक नहीं मिला जो कि मिलजुल सरकार मिलके 5 साल सरकार चलाया। आप लोग को मालूम है 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, इसमें प्रधानमंत्री जी जो सब सिद्धांत लिया था, हम उस टाइम भारतवर्ष सेना बाहिनी में काम कर रहा था। कारगिल में ले सेक्टर में हम लोग तैनात था। उनको सहानुभूति, उनको आदर्श से हमको अच्छा जीत मिला एवं पाकिस्तान को धूल चटाया भारतीय सेना ने। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के रंगपुर क्षेत्र में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमूर्ति किया गया आनुष्ठानिक तौर पर अनावरण। उपस्थित रहे भाजपा के कई वरिष्ठ केंद्रीय कार्यकर्तागण। असम विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ शिक्षण समारोह। विभिन्न दिग्गज वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य के जरिए किया विद्यार्थियों में ऊर्जा का संचार। लखीपुर के छोटा मामदा में बरामद हुआ एक व्यक्ति का लाश, इलाके में छाई सनसनी। बाइक व ट्रक का आमने सामने टक्कर लग जाने से 2 व्यक्ति घायल। करीमगंज जिले के पथारखंडी में हुआ हादसा। करीमगंज जिले में भी मनाया गया मैरी क्रिसमस। दिन भर आयोजित हुआ विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम। अब तक के बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।